नमस्कार द्राक्षबाजार बंधुओं, मैं विजय कुमार तासगांव यश अग्रवाल फिर एक बार आपसे हमारा जो संवाद चालू है, बातचीत चालू है, जो कम से कम खर्च में खेती कैसी की जा सकती है इसके बारे में इसमें आप सभी किसान भाइयों को स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो माल क्रैकिंग जाने के बारे में बातचीत करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बगीचा आता है, इसके लिए हमने जो पीजीआर दिए, जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया, पेस्टिसाइड स्प्रे किया, खाद दिया, पानी दिया और लास्ट में हमारा माल तैयार होता है और माल पड़ने के बाद, मुंह पड़ने के बाद, पानी धरने के बाद, शुगर आने के बाद हमारा जो माल क्रैकिंग हो जाता है बारिश आने की वजह से या मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से क्रैकिंग ज़्यादा हो जाता है, इसके तो हमारा पूरा प्लॉट खराब हो जाता है। इसको दवाई भी नहीं है। इसलिए हम आपसे एक विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कन्नड़ भाइयों में जिसको हिंदी समझता है शेयर कीजिए चैनल, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि किसी भी एक आदमी का क्रैकिंग जाने से बच गया तो आपको पुण्य मिलेगा। उस किसान ने भी अपनी इतनी मेहनत किया होता है, इसलिए उनको भी थोड़ा सा मालूम होने दो। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि ये जो वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने किसान भाइयों में। किसान भाइयों, हमारा माल तैयार होता है, 84 डेज के बाद माल मुंह पड़ जाता है और पानी धरता है और बाद में शुगर 120 दिन के बाद शुगर भी बननी चालू होती है और उसी वक्त हमारे अगर बारिश हो जाएगी, अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो माल क्रैकिंग हो जाता है। वो क्रैकिंग होना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करना जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, वो फिजिकल वर्क क्या करना चाहिए इसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। इसीलिए इसको खाली एक ही सॉल्यूशन है, वो है वाटर मैनेजमेंट, पानी देने का तरीका। देखिए किसान भाइयों, मैं हर बार बताता हूं कि 60% वाटर मैनेजमेंट काम करता है हमारे बगीचे में, 20% काम करता है हमारा फिजिकल वर्क, 10% काम करता है हमारा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट और 10% काम करता है हमारा फर्टिगेशन। ये हो गया 100%। तो 60% जो काम हमारा है बगीचे में वाटर मैनेजमेंट का, इसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। पानी कब छोड़ना है, कितना छोड़ना है, कैसा छोड़ना है, मूली किधर है, मूली का कार्यक्षेत्र किधर है, वो उसके बारे में हमारा काम ही नहीं है। देखो, एक पेड़ है, दो पेड़ के बीच में हमारा ड्रिपर है और उसी ड्रिपर के नीचे जो मूली है उसके ऊपर ही हमारा फोकस है और उसी फोकस के हिसाब से हम काम करें। लेकिन और भी मूली है हमारे बगीचे में जो जहां हमारा ट्रैक्टर चलता है, दो जो लाइन है और लाइन के बीच में जो मूली है उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। अब जब बारिश आती है, बारिश आने के बाद क्या होता है, जो ड्रिप के नीचे से मूली है वो वाटर एब्सॉर्ब नहीं करती और जो दो लाइन के बीच में जो मूली है वो मूली 2-3 मीटर तक दूर जा सकती है। इस पेड़ की मूली उस पेड़ के बगल में भी जा सकती है। इसलिए क्या करना चाहिए, बीच में जो मूली आई है उसको पहले से पानी दे के रखना चाहिए। अगर पानी नहीं दिया होगा तो बारिश जब गिरती है तो बारिश में वातावरण का नाइट्रोजन उसमें इंसर्ट होता है और वो जमीन पर गिरता है। जमीन पर गिरने से वो नाइट्रोजन युक्त वाटर मूली सक कर लेती है और जो ऊपर जाता है पानी, और ऊपर जाने के बाद वो वेली के ऊपर टर्गर प्रेशर निर्माण होता है। टर्गर प्रेशर निर्माण होने की वजह से मनी क्रैक जाता है। अगर हमने पहले से ही उस मूली को पानी दे दिया, देखिए बहुत किसान भाइयों ऐसे भी है कि बीच में एक लैटरल रहती है, दो पेड़ के नीचे और दो लाइन के बीच में भी एक लैटरल डालते हैं। वो लाइन में लैटरल डालने से क्या होता है, उसको भी पानी मिलता है और जब भी बारिश आती है तो उसके बगीचे में
ये नहीं मिलता, क्रैकिंग नहीं होता। इसीलिए अगर बीच में न्यूट्रल होगा तो पानी उसको भी देना चाहिए, अगर नहीं होगा तो जब भी हमारा माल मोव पड़ने के लिए चालू होता है तभी हमें कौन सी भी हालत में एक फ्लड इरिगेशन रुक रुक के करना चाहिए, जेणेकरून जितना पानी नीचे जा सकता है वो देना चाहिए। ये हो गई वाटर मैनेजमेंट। और फिर भी हमने 84 या 90 डेज के आजू बाजू हमारा माल मूव पड़ता है, उसी वक्त वाटर मैनेजमेंट दे दिया, पानी फ्लड इरिगेशन दे दिया, ड्रिप में से पानी अच्छा छोड़ दिया, बगीचा अच्छा आ गया, 120 दिन हो गए और फिर भी बारिश हो जाएगी तो फिर भी क्रैकिंग आता है। उसी वक्त जो प्रेशर बेली के ऊपर आता है तो वो प्रेशर हमें रिलीज करना चाहिए। अगर वो प्रेशर हमने रिलीज नहीं किया तो माल क्रैक जाता है और क्रैक जाने के बाद उससे पानी ठिपकता है या हवा में मॉइस्चर होके निकल जाता है, लेकिन माल क्रैक ही जाता है। इसीलिए वो प्रेशर, वो जो हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं, वो टर्गर प्रेशर रिलीज करने के लिए पेड़ को गोलांडे के नीचे 9 इंच अंतर पर उसको थोड़ा सा काटना है यानी कि जख्म करना है, पेड़ नहीं काटना। जैसे हम छाटने के बाद माला टॉर्निक्स लगाने से पहले जो कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद काड़ी से पानी ठिपकता है ना, वैसा पानी उधर भी ठिपकना चाहिए। वो जो प्रेशर आया है वो प्रेशर रिलीज होगा और यहाँ ही प्रेशर रिलीज हो जाएगा वाटर का, तो आपका मनी क्रैक नहीं जाएगा। तो क्या करना है, पहला 84 डेज या 90 डेज के आजू बाजू आपको फ्लड इरिगेशन करना है। बारिश आती है ऐसा लगता है तभी आपको पानी ड्रिप में से ज्यादा छोड़ना है। बारिश आने के बाद बेल को जख्म करना है, यानी कि उसको 10 सेंटीमीटर का खुरपे से उसको टूची मारना है और कैल्शियम सल्फेट ड्रिप में से पर एकड़ को 10 केजी छोड़ना है, कम से कम 5, 8, 10 केजी छोड़ना है। और स्प्रे कैल्शियम क्लोराइड, प्लेन कैल्शियम क्लोराइड, उसमें मैग्नीशियम या दूसरा कोई दवाई मिक्स नहीं करना। कैल्शियम क्लोराइड स्प्रे पर लीटर को 3 ग्राम से स्प्रे करना है। और कैल्शियम क्लोराइड नहीं स्प्रे करना है तो चिलेटेड कैल्शियम 1 ग्राम से स्प्रे कर लो। और एक बात, उसी वक्त हमें ट्राइको और सूडो उसमें दूध पर एकड़ को 2 या 3 लीटर डालना है और उसका भी स्प्रे देना है। दूध गाय का होगा तो अच्छा होगा, बफेलो का यानी भैंस का होगा तो भी चलेगा। ध्यान में आया? स्प्रे मैंने बता दिया, ड्रिप इरिगेशन बता दिया और फ्लड पानी इरिगेशन दिया। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कई बार आपने देखा होगा कि मैंने कैल्शियम दिया एक प्लॉट को, इसमें क्रैकिंग नहीं आया, दूसरे प्लॉट को हमने कैल्शियम दिया लेकिन इसमें क्रैकिंग आ गया। वो कैसा होता है कि अगर इस प्लॉट में जिसमें क्रैकिंग नहीं आया, इसमें पहले से अगर कैल्शियम अच्छा होगा, कम होगा, तो इसमें अगर हमको कैल्शियम दे दिया तो वो लेवल मेंटेन हो जाएगी, यानी कि न्यूट्रिशन बैलेंस रखना चाहिए। और इस प्लॉट को क्रैकिंग आया क्योंकि पहले से इसमें कैल्शियम अगर फुलफिल होगा, ज्यादा होगा और ज्यादा कैल्शियम दे दिया तो आपको क्रैकिंग आ सकता है। इसीलिए जो कुछ भी जिंक, फेरस, मैंगनीज, बोरान, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, एनपीके जो कुछ भी है वो पहले से ही बराबर लेवल में आना चाहिए। अगर नहीं आया होगा तो उसको लेवल करना चाहिए। इसलिए लीफ और टिश्यू एनालिसिस यानी कि पान-देठ परीक्षण इज द मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पान-देठ परीक्षण करके हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस करके ही हमें कैल्शियम देना है। ऐसा हमने अगर प्रैक्टिस हमारे बगीचे में रख दिया तो हमारा प्लॉट क्रैकिंग नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2% जाएगा। ब्लैक वैरायटी या कलर वैरायटी